आइए देखते हैं समजात अंग और समवृत्त अंग, साथ ही साथ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, इसको आज जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं, इसको हम ट्रिकली और ब्रीफली समझेंगे एग्जांपल की सहायता से। सबसे पहले हम देखते हैं समजात अंग, इसको अंग्रेजी में होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है और क्यों होता है, और इसको ट्रिक के साथ हम इस एग्जांपल को याद करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि समजात, इसको अगर हम इसका विच्छेद करें तो सम मतलब समान और जात माने जात मतलब समान जाति, यानी इसका मतलब यह है कि इसके पूर्वज एक ही रहे होंगे, तो ये समान जाति से उत्पन्न हुए होंगे, लेकिन परिस्थितियों वश कार्यवश इनके कार्य अलग अलग हो गए होंगे। तो इस प्रकार का हम देखेंगे कि दूर की बात होती है, यानी हम इसको कहते हैं कि परिस्थितियों के ड्यू टू एडाप्टेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन सिचुएशन। तो इस तरह से अपने सिचुएशन के अनुसार ये काम करने लगते हैं, इसलिए इसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। अब जैसे कहने का मतलब ये है कि सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, इनकी ओरिजिन बिल्कुल सेम होगी, यानी एक जगह से इनकी उत्पत्ति होगी, और लेकिन परिस्थितियों के बस यानी इन्वायरमेंट के हिसाब से इनके कार्य अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए इसको हम समजात अंग कहते हैं, और इस प्रकार का इवोल्यूशन जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। और इसको हम ट्रिकली कैसे इसके एग्जाम्पल को याद कर पाए, क्योंकि अक्सर में भूल जाता है। आइए एनिमल में हम आपको बताते हैं। हु हा करना बैड हैबिट है, बस इतनी बात आप याद रखो, आपका एग्जाम्पल याद हो जाएगा। हु हा करना बैड हैबिट है, हु से हमारा हो जाएगा ह्यूमन, और हा से हो जाएगा हार्स, मीन्स फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, फोर लिम्ब ऑफ हार्स। करना से करना ही हो गया, और बैड से हो जाएगा हमारा बैट, मतलब बैट का फोर लिम्ब, और डी से हमारा हो जाएगा डॉग का फोर लिम्ब, और हैबिट से हो जाएगा हमारा वेल, फोर लिम्ब ऑफ वेल। तो इस तरह से हमको यह एग्जाम्पल बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। हु हा करना बैड हैबिट है, यानी हम फोर लिम्ब ऑफ, अगर हार्स ह्यूमन बींग्स को देखें, उसमें उसकी जो मेन संरचना है हम देखते हैं कि ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस एंड फाइलेंजिस, ये ऐसी बोन है, इन सभी में सेम है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेम होने के बावजूद जो है इनके कार्य अलग अलग है। जैसे ह्यूमन का हाथ आप देखते हैं किसी चीज को पकड़ने में होता है, वही हार्स का जो आगे का पैर होता है दौड़ने के काम आता है। अब हम बैट को देखें तो उसका फोर लिम्ब जो है उड़ने के काम आता है, डॉग को देखें तो दौड़ने के काम आता है, वेल का जो फ्लिपर है वो उसके तैरने के काम आता है। हम देख रहे हैं कार्य तो अलग अलग है, लेकिन मेन जो हम बोन के आधार पे देख रहे हैं, चाहे वो ह्यूमरस बोन हो, रेडियस अल्ना हो, या कार्पस हो, मेटाकार्पस हो, या फाइलेंजिस हो, ये सब सेम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये समजात अंग है। आइए देखते हैं प्लांट में। तो प्लांट में हम ट्रिक की सहायता से देखें कैसे इसको याद रखेंगे। बांस का प्लांट बीटीसी है, तो बांस से हमारा हो जाएगा बाउगनविलिया, और यस से हो जाएगा स्पाइन, यानी बाउगनविलिया का जो स्पाइन होता है, जो उसमें कांटे होते हैं, अगर उसको हम देखें और प्लांट से हम देखें, ये हमारा हो जाएगा प्लांट, प्लांट से हम प्लांट भी याद करेंगे, और पी हमारा पी हो जाएगा, पी मीन्स मटर होता है। तो इसको देखें तो बाउगनविलिया का जो स्टिप्यूल है और ये स्पाइन है, और पी जो मटर है हमारी, उसका अगर हम टेंड्रिल देखें तो इसमें हम क्या पाते हैं कि ये मॉडिफिकेशन है लीफ का, लीफ मॉडिफाई कर गई है। तो ये स्पाइन जो है इसकी रक्षा करता है बाउगनविलिया में, और हम पी को देखते हैं तो टेंड्रिल उसको चढ़ने में मदद करता है। अब हम आइए यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ बीटीसी हमने लिखा है, तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो बाउगनविलिया है इसका हम देखें स्पाइन, थॉर्न को देखें, कांटे को देखें, और सी जो हम सी हमने यूज किया है कंपोजिटी यानी कुकरबिटा, कुकरबिटा के टेंड्रिल को देखिए, यह स्पाइन में कन्वर्ट हो गया, यह टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इन दोनों को हम देखें तो इसका जो मॉडिफिकेशन है परिस्थितियों वश एक्सिलरी वर्ड का है, एक्सिलरी वर्ड। अब आप देखो इसको, ये देखिए, ये हमारा है कुकरबिटा का है, ये टेंड्रिल है। तो देखो एक्सिलरी वर्ड से ही तो ये निकल के आ रही हैं, और ये हम जानते हैं कि ये
इसको सपोर्ट करती हैं चढ़ने में और इसका रक्षा करती हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं परिस्थितियों वश कार्य के आधार पर ये कार्य अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी हम देख रहे हैं कि ये सेम जगह से ओरिजिन हुए हैं। तो हमारे समझ से ये समझ गए होंगे कि आप होमोलॉगस ऑर्गन क्या है। अब हम चलते हैं एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब होता है समवृत्त, वृत्त का मतलब समान व्यवसाय, व्यवसाय से भी है, इसको समरूप अंग कहते हैं। एनालॉगस ऑर्गन, तो देखिए इसमें क्या है, इसका उल्टा है। जैसे समजात में हमने देखा कि समान ओरिजिन है, डिफरेंट फंक्शन है, और इस प्रकार की चीज को होमोलॉगी भी कहते हैं, ये भी बात आप जानते हो। तो ठीक इसी का उल्टा है, इसमें क्या होगा, डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। ओरिजिन डिफरेंट होगी यानी अलग अलग जगह से उत्पन्न होंगे, लेकिन कार्य एक होगा, तो इसीलिए इसको कन्वर्जेंट कहते हैं। इसको हमने शार्ट में बनाया है एसी से, एसी से याद हो जाएगा आपको, और यहाँ हो जाएगा एचडी से याद हो जाएगा। तो एसी यानी एनालॉगस, सी से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो जीवधारी हैं उनकी ओरिजिन अलग अलग होती है, लेकिन परिस्थितियों वश कार्य एक जैसा हो जाता है। तो इस प्रकार के जो अंग होते हैं उसको हम समवृत्त या समरूप, सम बने समान, रूप बने, जानते ही वो रूप होता है यानी समान रूप, हालांकि अलग अलग है वो लेकिन रूप समान है। अब इसको हम कहते हैं कि डिफरेंट ओरिजिन है, ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। आइए इसको ट्रिकली एग्जांपल कैसे से याद करेंगे। एनिमल में हम देखें बाबूज डीपी, अगर याद हो गया तो हमारा एग्जांपल हो जाएगा। तो जैसे हम बाबूज से हमने यहां यूज किया है बैट, ठीक है, बैट चमगादड़ के पंख को आप देखो, और बू से हमने यूज किया है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। तो इन दोनों को हम देखते क्या है, बैट हमारा भाई क्या है, ये हमारा एक बर्ड है, मैमल है, और बटरफ्लाई क्या है, आर्थ्रोपोड है। लेकिन इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो सेम क्लास से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, अलग अलग से। एक बात और ध्यान रखना, समजात में एक ही फाइलम समझ लो, एक ही फाइलम में जो रहेगा वो समजात होगा, सीधी सी बात है। और अलग अलग फाइलम से रिलेटेड है तो समृद्ध हो जाएंगे। ये हम देख रहे हैं बैट को एनिमल है, और बटरफ्लाई हमारी क्या है भाई, ये आर्थ्रोपोड है। दोनों का काम क्या है, पंख, इनके पंख जो है उड़ने का काम करते हैं, काम तो एक ही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मैमल है और ये जो है हमारा बर्ड है, तो ओरिजिन तो अलग अलग है लेकिन कार्य एक ही है। इसके पंख जो है 4 लिम्ब का मॉडिफिकेशन है, और बटरफ्लाई के जो पंख है आप जानते हैं कि काइटिनस एक्सोस्केलेटन का वो बना हुआ है। तो इस तरह से ये कार्य एक ही है, ओरिजिन अलग अलग है। ये प्लांट में देखते हैं तो प्लांट स्पार्ट जैसे मिलता है हम लोगों को, तो प्लांट स्पार्ट से याद रख लो भाई। जैसे यह स्पार्ट से हमने यूज किया है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो का मतलब इसको गंजी कहते हैं। तो इसको आप देखो, इसकी जो रूट होती है वो क्या करती है, मॉडिफाई हो जाती है, और मॉडिफाई होकर के नरिशमेंट एब्जॉर्ब करके सेल कर जाती है। यानी ये क्या काम कर रही है भाई, फूड का स्टोरेज कर रहा है स्वीट पोटैटो, ठीक। ये तो रूट हो गया। अब वही हमने पार्ट से यूज किया है पोटैटो, ठीक है, पोटैटो। तो पोटैटो आप जानते हो ये स्टेम होता है, तो ये पोटैटो हमारा स्टेम है। यह भी क्या कर रहा है, फूड का स्टोरेज कर रहा है, और यह भी फूड का स्टोरेज कर रहा है। ये रूट है, ये स्टेम है। आप देख रहे हो कि इनकी जो ओरिजिन है वो अलग अलग है, स्ट्रक्चरली, एनाटॉमिकली या उसका एनाटॉमिकली हम देखें तो अलग अलग है, लेकिन कार्य क्या है, एक ही है। ये भी फूड का स्टोरेज कर रहा है, ये भी फूड का स्टोरेज कर रहा है। तो इस प्रकार के जो ऑर्गन होते हैं उसको हम समृद्ध या समरूप ऑर्गन कहते हैं।